गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। आपका जो चैप्टर है भारत के जल पुरुष, जिसके रीडिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, पूरा रीड कर चुके थे और आप लोगों को समझ में भी आ गया है कि उस पाठ में क्या दिया गया है, क्या समझाया गया है हम लोगों को। तो आज हम लोग उसके करेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर पेज नंबर निकाल लीजिए 133, पेज नंबर 133, 133, पेज नंबर 133 निकाल लीजिए सब लोग। 133 भारत के जल पुरुष, पेज नंबर 133। इसमें दिया गया है यहाँ पे पहला है आपका, कल हम लोग इसके शब्द अर्थ कर चुके थे। शब्द अर्थ आप सबको अपनी अपनी कॉपी में लिखने हैं। अब उसके बाद आता है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पेज नंबर 133 सब लोग निकाल लीजिए। पेज नंबर 133, 133, ठीक है। प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है आपका, राजस्थान की जल क्रांति कितने वर्षों की मेहनत का फल है? हुई यह जल क्रांति 1, 2, 3 नहीं करीब 15 सालों के कड़े संघर्ष और परिश्रम का फल है। वेरी गुड बेटा। राजस्थान की जल क्रांति 15 वर्षों की कड़ी मेहनत का फल है। वेरी गुड बेटा। ख है इसमें, यदि बाहरी व्यक्ति मछली मारता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाता है? कौन बताएगा? इसमें लिखेंगे आप लोग, यदि बाहरी व्यक्ति मछली मारता या पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 11 से 1100 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। उसके ऊपर 11 से 1100 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। इज इट क्लियर? फिर है ग है, अभियान पर कार्य की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? कौन बताएगा? जोहर से हुई थी। वेरी गुड बेटा, जोहर से हुई थी। इसका घ प्रश्न है, गांव के लोग पढ़ाई से पहले क्या चाहते थे? गांव के लोग पढ़ाई से पहले पानी की सुविधा चाहते थे। वेरी गुड। गांव के लोग पढ़ाई से पहले पानी की सुविधा चाहते थे। वेरी गुड बेटा। फिर उसके बाद है लेखक ने किन नदियों को सदा नीरा कहा है? लेखक ने अरवरी, गुपरेल, सरसा और भगहजा को सदा नीरा कहा है। वेरी गुड बेटा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ के अनुसार सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पाठ के अनुसार सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इसका क्या है, राजेंद्र सिंह को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा? मैग्सेस पुरस्कार। वेरी गुड, मैग्सेस पुरस्कार। इस पे सब लोग टिक मार्क लगा लीजिए, स पे, मैग्सेसे पुरस्कार। फिर है खा, इस क्रांति को संभव बनाने में राजेंद्र सिंह की केंद्रीय भूमिका रही। किसको? इस क्रांति को संभव बनाने में राजेंद्र सिंह की केंद्रीय भूमिका रही। उत्तर क्या होगा? जल क्रांति। जल क्रांति। सब लोग इस पे टिक मार्क लगा लीजिए, जल क्रांति। जल क्रांति पे टिक मार्क लगा लीजिए। फिर ग है, इस नदी के संरक्षण के लिए जल संसद का गठन किया गया है। इस नदी के अरवरी नदी। वेरी गुड। इस पे सा पे टिक मार्क लगाना है। घ है, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से धरती के किस हिस्से का चित्र लिया जाता है? भीतरी हिस्से का।
वेरी गुड। भीतरी हिस्से का। फिर है कई गांव के लोग इस गांव में पानी का प्रबंधन देखने आने लगे। गोपालपुरा में। गोपालपुरा। तो पहले का उत्तर है मैगसेसे, फिर उसके बाद ब है जल क्रांति, फिर उसके बाद ग अरवरी नदी, घ भीतरी और ड़ है गोपालपुरा। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 है उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो पहला है आपका क, राजस्थान के गांव की धरती ग्रीष्म ऋतु आते ही रिक्त स्थान और सूखे की चपेट में आ जाती है। किसकी चपेट में? अकाल। अकाल। सब लोग लिख लीजिए अकाल। ख है काम की शुरुआत रिक्त स्थान गांव के चौहर से हुई। गोपालपुरा। गोपालपुरा। सब बच्चों से मैं चाहती हूँ कि आंसर दें। 1-2 बच्चे ही देते आंसर इस क्लास में। फिर है ग, रिक्त स्थान नदी को जलाने के लिए जल संसद का गठन किया गया। अरवरी। वेरी गुड। फिर घ है राजेंद्र सिंह सन 1985 में राजस्थान के अलवर जिले के रिक्त स्थान गांव में पहुंचे थे। किशोरी। वेरी गुड। किशोरी गांव। ड़ है गांव के बुजुर्गों ने रिक्त स्थान सलाह दी। नेक। वेरी गुड। तो पहले में आया अकाल, दूसरा है गोपालपुरा, तीसरा है अरवरी, चौथा है आपका किशोरी, उसके बाद है नेक। तो ये आपका यहाँ पे समाप्त हुआ। उसके बाद नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें मैं आपके सामने गद्यांश पढ़ूंगी और आप लोगों को उसके उत्तर बताने हैं। इस समय अरवती जल संसद के 100 से अधिक सदस्य हैं। जब अरवरी सहित अन्य नदियां सूख चुकी थीं, तो इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए प्रशासन ने भी कोई कार्य या ध्यान नहीं दिया। पर जब लोगों की लगन और मेहनत से इसमें पानी बहने लगा, तो स्थानीय प्रशासन ने एक ठेकेदार को इस नदी में मछली मारने का ठेका दिया। जब ठेकेदार अपने दल के साथ हमीरपुर गांव पहुंचा, तो सभी गांव वालों ने एक स्वर में उसका विरोध किया। गांव वालों ने ठेकेदार को जल संसद के बारे में बताया, साथ ही नियम भी बताए। ठेकेदार के पास चुपचाप चले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब प्रश्न में आपके सामने ओल्ड उत्तर 1 बाय 1 आप लोग देंगे। पहला प्रश्न है अरवरी व अन्य नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य किसने किया? अरवरी व अन्य नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य गांव वालों ने किया। गांव वालों ने किया। वेरी गुड शिवांश। नेक्स्ट है इसका अनंत, आप उत्तर दोगे। अनंत आप उत्तर दोगे इसका। नदियों में पानी आ जाने पर स्थानीय प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया हुई? अनंत। नदियों में पानी आ जाने पर स्थानीय प्रशासन की एक ठेकेदार को इस नदी में मछली मारने का ठेका दिया। ठेका दिया। प्रशासन ने क्या किया? जब नदियों में पानी आ गया तो एक ठेकेदार को उसमें नदियों में मछली मारने का ठेका दिया। वेरी गुड बेटा। आप श्रुति आप आंसर दोगे। ठेकेदार हमीरपुर गांव क्यों पहुंचा? ठेकेदार हमीरपुर गांव मछली मारने के लिए पहुंचा था। वेरी गुड। फिर है घ, इसका आंसर कशिश देगी। गांव वालों ने ठेकेदार के साथ कैसा व्यवहार किया? सभी गांव वालों ने एक स्वर में उसका विरोध किया। गांव वालों ने ठेकेदार को संसद के बारे में बताया, साथ ही नियम भी बताया। वेरी गुड बेटा। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है सन 1985 के अक्टूबर माह में राजेंद्र सिंह किशोरी गांव में किस उद्देश्य गए थे? शिवांश।
राजेंद्र सिंह सन 1985 के अक्टूबर माह में राजस्थान के किशोरी गांव में लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से गए थे। शिक्षित करने के उद्देश्य से गए थे। वेरी गुड। प्रथम रस्तोगी, आप कोई भी आंसर नहीं दे रहे हैं। प्रथम रस्तोगी। इसके बाद अनंत आप उत्तर देंगे। ख, राजेंद्र सिंह को मैगसेसे पुरस्कार क्यों दिया गया था? अनंत, राजेंद्र सिंह को मैगसेसे पुरस्कार क्यों दिया गया था? जल संरक्षण कार्य में दिए गए विशिष्ट योगदान के लिए राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। श्रुति, अब आंसर आप देंगे बेटा। सूखी धरती में पानी लौटने के साथ क्या और क्या क्या परिवर्तन हुए? धरती का जल स्तर बढ़ने में कुओं का जल स्तर बढ़ने लगा। सूखी धरती को पानी मिलने से चारों ओर हरियाली आ गई। इस प्रकार ग्रामीण समाज की दशा बदल गई। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट है कशिश, आप उत्तर दोगे बेटा। किशोरी और गोपालपुरा गांव के लोगों ने राजेंद्र सिंह को जल प्रबंधन की कौन सी पुरानी विधियां बताईं? किशोरी और गोपालपुरा गांव के लोगों ने राजेंद्र सिंह को बताया कि जल प्रबंधन के लिए छोटे छोटे बांध बनाए जाए, सूख चुके कुएं बावड़ियों को गहरा कर उन्हें फिर से जीवित किया जाए। इसके साथ ही जोहार बनाया जाए, नदियों को पुनर्जीवित किया जाए। इसके लिए बारिश के पानी को रोककर बांध और कुंड बनाकर रोका जाए। पानी रुकेगा तो धरती में समा जाएगा। इससे पानी धरती में सुरक्षित हो जाएगा और कुओं का जलस्तर बढ़ेगा। इससे ग्रामीण समाज की दिशा व दशा सुधरेगी। वेरी गुड बेटा। अब अनंत आप बताएंगे रिमोट सेंसिंग तकनीक क्या है? रिमोट सेंसिंग तकनीक क्या है? अनंत। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से धरती के किसी हिस्से के चित्र लिए जाते हैं। उन चित्रों में धरती की आंतरिक संरचना भी स्पष्ट हो जाती है। आंतरिक रचना जानकर सरलता से यह पता लगाया जाता है कि अमुक जगह पानी जमा करने के लिए ठीक रहेगी या नहीं। इससे यह भी पता चल जाता है कि जमीन के भीतर पानी किस गति से रिसेगा। वेरी गुड बेटा। इससे यह भी पता चल जाता है, पहले तो ये पता चल जाता है कि ये इसमें पानी रुक पाएगा या नहीं, किस गति से रिसेगा, ये सब चीजें उसमें पता चल जाती हैं। ठीक है। अब दीर्घ उत्तर प्रश्न है आपका। जल क्रांति लाने में राजेंद्र सिंह के अथक प्रयासों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यह शिवांश। राजेंद्र सिंह समाज के शिक्षित करने के उद्देश्य से सन 1985 के अक्टूबर माह में राजस्थान के अलवर जिले के किशोरी गांव में पहुंचे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें एक बड़ी नेक सलाह दी कि पढ़ाई से पहले पानी जरूरी है। उन्होंने अपने साथियों के साथ पानी बचाने और बढ़ाने की दिशा में कार्य करने का मन बना लिया। इसके लिए उन्होंने गांव के पुराने व अनुभवी लोगों की मदद की। गांव के लोगों ने उन्हें पारंपरिक जल प्रबंधन की पुरानी विधियों की विस्तार से जानकारी दी। इसके द्वारा छोटे छोटे बांध, कुएं, जोहड़ आदि बनाने की आवश्यकता थी। काम की शुरुआत गांव के जोहड़ से हुई। इसके लिए लोगों से चंदा इकट्ठा किया गया और उन्हें श्रमदान के लिए भी राजी किया गया। चौतरे वाला जोहड़ और मेताओं वाला बांध बन गया। राजेंद्र सिंह ने तरुण भारत संघ नामक संस्था बनाकर इन सब कार्यों को आगे बढ़ाया। संस्था के लोगों ने अपने काम को फैलाने के लिए गांव-गांव पैदल यात्राएं की। इस प्रकार अपने प्रयासों द्वारा जल क्रांति को संभव कर दिया। वेरी गुड शिवांश, वेरी गुड बेटा। ये पूरा जितना पाठ है ये उसका पूरा एक तरीके से सार आपके सामने रख दिया गया है कि किस तरीके से प्रयासरत रहे राजेंद्र सिंह जी, उन्हें क्या क्या उपाय सुझाए
जो गांव के बुजुर्ग थे, और उन जो सुझावों थे उन सुझावों पे उन्होंने काम किया। उन्होंने भी ये जाना कि शिक्षा से पहले यहाँ के लोगों को किसकी आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। सबसे पहले किसका प्रबंध करना है, पानी का प्रबंध करना है, उसके बाद दूसरी आवश्यकता उनकी पूरी हो सकती है। ठीक है, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट आंसर कौन देगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल क्रांति से अलवर जिले के लोगों को क्या लाभ हुआ तथा इसके क्या परिणाम हुए? कौन बताएगा? जल क्रांति से अलवर जिले के लोगों को क्या लाभ हुआ तथा इसके क्या परिणाम हुए? कौन बताएगा इसका उत्तर? यस कशिश। भूजल स्तर उठने से कुएं जी उठे हैं, धरती की उर्वरा शक्ति भी लौट आई है, हरियाली वापस आ गई है, फसल चक्र बदल गया है, अरावली की नंगी पहाड़ियों पर फिर से पेड़ पौधे उगाए हैं, रोजी रोटी की तलाश में गांव से पलायन कर गए अधिकतर लोग वापस आ चुके हैं, वे अब अपने खेतों में भरपूर फसल पैदा कर रहे हैं, पलायन पर विराम लग चुका है, धूप और लू की गर्म लहरें झेलकर महिलाएं पहले कोसों दूर रोज पानी के लिए यात्रा करती थी, पर अब तो उनके दिन ही फिर गए। अब वे घर का काम निपटाने के बाद घर परिवार का सोचने लगी हैं। बच्चे जो पहले कुछ नहीं करते थे वे अब पाठशाला जाते हैं और पढ़ते हैं। वेरी गुड बेटा। तो ये भी इसमें पूरा बता दिया गया है कि किन किन परेशानियों का वहाँ के लोगों को सामना करना पड़ता था। जैसे ही जल व्यवस्था थी, जब वो व्यवस्थित तरीके से हो गई, जो प्रयास गांव वालों के थे और राजेंद्र सिंह जी के थे, उन प्रयासों से घर में गांव में खुशहाली लौट आई थी। और खुशहाली लौटने से क्या हुआ कि बच्चे भी स्कूल जाने लगे, जो औरतें कोसों दूर जाती थी पानी भरने के लिए, उनका भी क्या हुआ, समय बचा, उनको पानी की जो दिक्कत थी वो खत्म हो चुकी थी। और जो किसान जो थे, जो पलायन कर चुके थे, जिनको लगता था कि अब धरती बंजर हो गई है, इस धरती में अब कुछ ना बचा, वो भी वापस लौट के आने लगे थे। जो कारोबार के सिलसिले में बाहर जा चुके थे वो भी वापस आके अपनी खेती बाड़ी को उन्होंने संभाला। इस तरीके से पूरे गांव का जो नक्शा था, जो चित्र था, वो बिल्कुल बदल गया। जो बंजर लगता था, सूखा लगता था, वो सब हरियाली से ढक गया। तो एक इस प्रयास से कितने लोगों का जीवन बदल गया। तो ये था आपका पाठ। इसमें अब मैं आप लोग को बता दूं, पेज नंबर 129, चिंतन की कड़ियां। यस बेटा। Now what is the answer of दीर्घ प्रश्न, last question? दीर्घ उत्तर बेटा ये वाला क्वेश्चन आई थिंक नहीं आएगा, इसलिए हम लोगों ने इसको छुड़वा दिया है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों का पूरे पाठ का सार इसमें आ चुका है। ठीक है, ये नहीं कराया ना प्रश्न मैंने आप लोगों को? शिवांश प्रश्न कराया है? नो नहीं कराया ना, क्योंकि ऑलरेडी इसका आपका उत्तर इतना बड़ा आ चुका है, दोनों में पूरे पाठ का सार आ चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आइए चिंतन की कड़ियाँ। चिंतन की कड़ियाँ में है, जल का जीवन में विशेष महत्व है, जल है तो कल है, जल प्रदूषण के कारण जल की समस्या गहराती जा रही है, रासायनिक पदार्थों का जल में घुलना मिलना दिन प्रतिदिन अनेक समस्याओं को उजागर करता है। इस स्थिति में आवश्यकता है कि हम इस गंभीर मुद्दे पर चिंतन कर समाधान ढूंढने का प्रयास करें। जो आजकल जल का, जैसे आपके शहर में गोमती नदी है, सबने देखी है गोमती? आई थिंक सभी ने देखी होगी। आप लोगों ने गोमती की हालत भी देखी है, कितनी ज़्यादा गंदी हो गई है। उसमें आपको ढेर सारे पन्नियाँ मिलेंगी तैरती हुई, कूड़ा मिलेगा तैरता हुआ। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, न्यूज़पेपर में भी था, यहाँ पे एक घाट है, उसको कुड़िया घाट के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे ढेर सारी मछलियाँ मरी हुई मिली। क्यों मिली? रीज़न था कि जो पदार्थ फैक्ट्री से बह के आते हैं, रासायनिक पदार्थ, वो इतने ज़्यादा मिल गए हैं पानी के अंदर कि जो पानी में रहने वाले मछलियाँ हैं, ठीक है, कछुए हैं, ये सब क्या होते हैं, उसको खा के मर जाते हैं। एक तरीके से वो जहर है।
और वो जब मरते हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं। अब वही पानी हम लोगों को क्या होता है, फिल्टर करके दे दिया जाता है। क्या ये सही है कि हम दूसरों को मारते जाएं अपने फायदे के लिए? हमने क्या किया है सर, हम फिल्टर का वो पानी पीते हैं, हमें लगता है सब कुछ ठीक है, हमने आंखें बंद कर लिए कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। जो अभी गोमती नदी का हाल है वो नहीं होना चाहिए, और ये चीज़ जो है सब जगह हो रही है। कुछ लोग उसकी तरफ सतत प्रयास करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। तो राजेंद्र सिंह जी के सतत प्रयासों की वजह से वहाँ की नदियों की जो हालत थी वो बिल्कुल कायाकल्प हो गया, बिल्कुल बदल गया। तो ये था आपका पार्ट भारत के जल पुरुष। अब नेक्स्ट टर्न में हम लोग इसको जो पार्ट के प्रश्न उत्तर है वो हम लोग देख चुके हैं। अब मैं आप लोगों से एक एक करके पीडीएफ मंगाना स्टार्ट करूँगी, ठीक है? जिन बच्चों ने अभी तक पीडीएफ नहीं सेंड किया है उन लोगों से नेक्स्ट टर्न में आई थिंक मैं पीडीएफ मंगाऊंगी, और उसके नेक्स्ट टर्न में हम लोग व्याकरण से शुरू करेंगे, ठीक है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बेटा। थैंक यू मैम।